हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंडर्स 2022 का प्रॉब्लम बी, दैट इज मैजिकल वेल ऑफ लिलीज। ऑल्सो दिस 30th November 2022 Newton School is bringing India's premier coding contest where there are prizes worth 90,000 rupees. There are also scholarships worth 20,000 rupees. There are also internships and job opportunities. The registration is absolutely free. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. Let's start by understanding the question. There is a deep magical well in a forest that has some lilies on its water. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक मैजिकल वेल है फॉरेस्ट में और इसके पानी पे लेट सपोज इतना वाटर है तो इसके वाटर पे काफ़ी सारे लिलीज है। ठीक है, लेट सपोज ये कुछ लिलीज मैंने ड्रॉ कर दी है। ओके, नाउ यू हैव अ लार्ज एम्प्टी बास्केट एंड सम कॉइन्स एंड आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वेल। तो हम यहाँ पे वेल के पास खड़े हैं। ठीक है, लेट सपोज ये ग्राउंड लेवल है एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड वी आर स्टैंडिंग हियर। ओके, एंड वी हैव अ लार्ज बास्केट एंड वी हैव सम कॉइन्स। ओके, and are standing next to the well. You have more coins than there are lilies in the well. The well has taken note of the fact that your basket is empty. तो हमारे पास जो coins है, number of coins is greater than number of lilies in the well. ठीक है, इसका यूज क्या है वो हम आगे समझेंगे। और इनिशियली जो बास्केट है वो empty है। ओके, if you toss one coin into the well will toss out one lily into your basket. ठीक है, तो अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं वेल में तो हमें एक लिली वेल में से हमारे बास्केट में आ जाती है। ओके, if you toss 4 coins into the well will note of how many lilies it has tossed out into your basket so far. अगर हम 4 कॉइन डालते हैं वेल में तो ये जो वेल है वो नोट कर लेता है कि अभी तक टिल नाउ कितने लिलीज उसने हमारे बास्केट में डाले हैं। ठीक है, ये नोट कर लेता है। इफ यू टॉस 2 coins at once into the well will toss out as many lilies into your basket as it had last taken note of. तो अगर हम 2 कॉइन डालते हैं एक साथ तो जितना भी उसने नोट किया होता है उतना वो हमारे बास्केट में उतने लिलीज आ जाते हैं वेल में से। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने एक कॉइन 4 बार डाला तो हमें 4 लिलीज मिल गए। अब हमने 4 कॉइन डाले तो वेल ने क्या किया, नोट किया कि अभी तक मैंने कितने दिए हैं, 4 लिलीज दिए हैं। फिर वापस 2 कॉइन डाले तो उसने नोट कितना किया था, 4। तो वो क्या करेगा कि 4 लिलीज और हमारे बास्केट में दे देगा। ठीक है, तो ये 4 और 2 इस तरह से कॉम्बिनेशन में यूज हो सकते हैं। If you toss 1 coins or 2 coins at once and there are not enough lilies left in the well will not toss out any lilies. तो अगर अब हमें लिलीज कब बाहर मिलते हैं, जब हमारे पास एक कॉइन, हम जब एक कॉइन डाले या 2 कॉइन डाले 4 कॉइन पे तो वो सिर्फ नोट करता है। तो इन दोनों में से अगर हम डालते हैं और जितने लिलीज हमें आने चाहिए उतने अगर वेल में नहीं है तो कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके, मतलब कि लेट सपोज कि हमने 2 कॉइन डाले और लास्ट टाइम वेल ने नोट किया था कि अभी तक मैंने 10 लिलीज दिए हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 कॉइन डालेंगे तो वो अगर उसके पास 8 ही लिलीज होंगे तो वो 10 नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 8 लिलीज दे दिए जो बचे थे। Given the number of lilies L in the well at the beginning, return the minimum number of coins you will need to toss into the well to make it toss all of its lilies into your basket. तो अब अगर हमें दिया गया है कि वेल में इनिशियली L नंबर ऑफ लिलीज थे तो हमें पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हमें कितने टॉस करने पड़ेंगे वेल में सच दैट मतलब कि फॉलोइंग दीज 3 रूल्स हमें मिनिमम कॉइन्स कितने डालने पड़ेंगे सच दैट जितने भी लिलीज है एल वो सारे के सारे हमारे बास्केट में आ जाए। ऑल्सो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये पॉइंट हम बाद में देखेंगे कि ऐसा बोलने का यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब क्या है। नंबर ऑफ कॉइन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ लिलीज का मतलब क्या है कि हम हर एक बार देयर विल बी एटलीस्ट 1 वे to take all the L lilies into our basket. कैसे? नंबर ऑफ कॉइन्स नंबर ऑफ लिलीज से ज्यादा है।
एक कॉइन पे एक लिली हमें मिलता है। इसका मतलब अगर लिलीज मान लो 10 है तो नंबर ऑफ कॉइन्स 10 से ज्यादा ही होंगे, तो हम एक एक कॉइन डाल के सारे लिलीज निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एटलीस्ट एक तरीका तो ऐसा होगा ही जिससे कि हम सारे के सारे लिलीज निकाल सके। तो हमें बताना है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल नंबर ऑफ लिलीज मिनिमम कितने कॉइन्स हमें डालने पड़ेंगे फॉलोइंग दिस रूल्स। ठीक है, ऐसा कौन सा तरीका होगा जिसमें हमें मिनिमम डालने पड़ेंगे। इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में बस एक इंटीजर दिया गया है एल, दैट इज द नंबर ऑफ लिलीज इन द वेल, और आउटपुट में हमें बताना है मिनिमम कॉइन्स कितने टॉस करने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो, जैसे कि हमारे पास वेल है, राइट, इसमें कैपिटल एल नंबर ऑफ लिलीज है, हमें ये सारे के सारे हमारे बास्केट में चाहिए। इसको करने के लिए इनिशियली हमारा बास्केट एम्प्टी है, इसको करने के लिए हमारे पास कॉइन्स है। ठीक है, तो हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने स्पेंड करने पड़ेंगे टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, मतलब कि सारे लिलीज मेरे बास्केट में आ जाए। तीन तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है कि आप एक कॉइन डालोगे वेल में तो वेल आपको एक लिली देगा। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन है कि अगर आप 4 कॉइन्स डालोगे वेल में एक साथ तो वेल है वो नोट कर लेगा कि अभी तक बास्केट में मैंने कितने लिलीज दिए। ठीक है, तो ये सिर्फ नोट करेगा, लिलीज नहीं देगा। लेट सपोज उसने नोट किया कि अभी तक 10 लिलीज दिए हैं। फिर अगर आप 2 कॉइन डालते हो एक साथ तो बास्केट क्या करेगा, वेल क्या करेगा कि उसने प्रीवियसली जो नोट किया था, लेट सपोज 10 लिलीज, जब आपने 4 कॉइन्स डाले थे, तो वो जो नोटेड वैल्यू है उतने लिलीज एक साथ दे देगा। तो इस केस में आपको 10 लिलीज एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के मिनिमम ऑपरेशन, मिनिमम कॉइन्स कितने यूज करके हम सारे के सारे एल लिलीज निकाल सकते हैं, ये बताना है। नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये कि काफी लोगों के डाउट ये आ सकता है कि भाई पहले हमने 2 कॉइन्स डाल दिए और अभी तक 4 कॉइन्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, मतलब कि वेल ने अभी तक कोई नोट नहीं किया है कि कितने बास्केट को लिलीज दिए, तो क्या होगा। एक बात समझो, हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, तो जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, हमें पता है कि 2 कॉइन्स वाला ऑपरेशन 4 कॉइन्स वाले कम से कम एक ऑपरेशन के बाद ही परफॉर्म हो सकता है, तो हम उसको पहले परफॉर्म क्यों करेंगे, ऐसा एरर स्टेप क्यों करेंगे, राइट। तो पहली बात। नाउ अब एक और पॉइंट यहाँ पे जो नोट करने वाला है वो ये है कि मान लो मैंने 4 कॉइन्स डाले और वेल ने नोट कर लिया कि भाई 10 लिलीज मैंने बास्केट में अभी तक डाले हैं। फिर मैं 2 कॉइन्स डालता हूं तो वेल क्या करेगा, प्लस 10 लिलीज दे देगा। ठीक है, मान लो इनिशियली मेरे वेल में मतलब 10 लिलीज होंगे, वो उसने नोट किया होगा, तो अब मेरे वेल में टोटल कितने हो गए। ठीक है, मान लो टोटल, ठीक है, ये जब 10 लिलीज थे तब मैंने 4 कॉइन्स डाल के वेल को बोला कि नोट कर लो, तो उसने नोट कर लिया। फिर मैंने 2 कॉइन्स डाले तो उसने नोट की हुई वैल्यू जितने लिलीज दे दिए, तो ये 10 + 10 अब 20 लिलीज हो गए। अब मान लो मैं वापस 2 कॉइन्स डालता हूं तो कितने लिलीज आएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे 20 लिलीज नहीं आएंगे, बास्केट में अभी कितने प्रेजेंट है उतने लिलीज नहीं देगा, वो लास्ट टाइम उसने क्या नोट किया था उतने लिलीज देगा। लास्ट टाइम उसने नोट 10 ही किया था। ठीक है, क्योंकि हमने जो नोट करने वाला ऑपरेशन किया था 4 कॉइन्स वाला, उसमें 10 रिजल्ट था, उसके बाद हमने वो ऑपरेशन वापस परफॉर्म नहीं किया है, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 30। फिर मैं वापस 2 कॉइन डालूंगा तो ये वापस 10 ही देगा और ये वैल्यू हो जाएगी 40। फिर अगर मैं 4 कॉइन्स डालूंगा तो अब ये नोट करेगा कि भाई 40 लिलीज अभी तक आ गए हैं। फिर मैं 2 कॉइन डालूंगा तो अब जाके वो +40 होगा और ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाली है। पहली चीज तो ये है कि हम सारे के सारे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी की सारी तो यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। मतलब कि L = 20 है, 20 लिलीज, तो इसके कॉम्बिनेशन के कितने सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, तो हम मतलब कि एक कोई परफेक्ट मेथड नहीं होगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं बट वो हम करना नहीं चाहते। ठीक है, हमें टाइम लिमिट के बारे में कुछ नहीं पता। अब तो हमें यहाँ पे कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक हिंट मिल रही है L के कंस्ट्रेंट को देखकर। L के कंस्ट्रेंट 10⁵ तक है। इसका मतलब क्या कि हर एक टेस्ट केस में फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L मुझे आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनिशियली एक आंसर वेरिएबल आंसर एरे 10⁵ +1 साइज का निकाल ले सकता हूं। ठीक है, इसमें इंडेक्स =1 से लेकर 10⁵ तक मैं आंसर स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, प्री कैलकुलेट कर लूंगा। फिर हर एक टेस्ट केस में मुझे जो L देंगे मैं डायरेक्टली आंसर प्रिंट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक टेस्ट केस में दिया L = 100 के लिए आंसर बताओ, तो मैं क्या करूंगा, सीधा आंसर ऑफ 100 प्रिंट कर दूंगा।
कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर L की वैल्यू मैक्सिमम 10⁹ तक जाती होती तो हम ये नहीं कर पाते, क्योंकि उतना बड़ा एरे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो अब हमें इसके सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक बात समझो, जो भी मेरा आखिरी स्टेप होगा, ठीक है, मतलब कि अगर मुझे i+1 लिलीज चाहिए, लेट सपोज मुझे i+1 नंबर ऑफ लिलीज वेल में है, वो मुझे बास्केट में चाहिए, तो मेरा जो आखिरी स्टेप होगा मेरे बास्केट में, आखिरी स्टेप से पहले लेट सपोज i+1 माइनस k नंबर ऑफ लिलीज है, फिर आखिरी स्टेप में मैंने वेल में से k नंबर ऑफ लिलीज ले लिए और ये i+1 में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आखिरी स्टेप जो होगा उससे पहले मेरे पास i+1 माइनस k लिलीज होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब लेट सपोज यहां से आखिरी स्टेप पॉसिबल है, लेट सपोज यहां से आखिरी स्टेप पॉसिबल है, एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग आखिरी स्टेप पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है मैंने आखिरी स्टेप में 1 लिली लिया हो वेल में से, हो सकता है मैंने 2 लिए हो सकता है 4 लिए हो सकता है 10 लिए हो। कहने का मतलब क्या है कि आखिरी स्टेप के पहले वाला जो स्टेप है वहां तक अगर मेरा आंसर कैलकुलेटेड है तो मैं कर सकता हूं इजीली कैलकुलेशन। मतलब कि लेट सपोज यहां तक का मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स पता है, ठीक है, और मुझे यहाँ का निकालना है, और यहाँ से मुझे पता है कि मुझे कितने लिलीज ले जाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक का मुझे आंसर पता है, प्लस दिस ऑपरेशन, यहाँ से यहाँ जितने लेट सपोज के लिलीज ले जाने हैं तो उसके लिए जितने ऑपरेशन लगेंगे वो इन दोनों की वैल्यू में स्टोर कर लूंगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने का, यहाँ तक का मुझे मिनिमम कॉइन्स पता है। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक ले जाने का आंसर जो होगा नंबर ऑफ स्टेप्स वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेके i तक के अगर मेरे पास आंसर स्टोर्ड है तो यहां से जो भी अलग अलग स्टेप्स पॉसिबल है उन सब में से जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। मतलब कि अगर 1 से लेके i तक के आंसर्स मेरे पास कैलकुलेटेड है व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग i+1, तो एक तरह से इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। मतलब कि ये जो आंसर एरे है उसको 1 से लेकर 10⁵ तक हम फिल करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं i+1 का आंसर निकाल रहा हूं तो मुझे i+5 के आंसर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लिलीज निकाल नहीं सकते, हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं। तो i+1 नंबर ऑफ लिलीज का मुझे आंसर चाहिए, तो 1 से लेके i तक का आंसर मुझे प्री कैलकुलेटेड चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी यूज हो रहा है। ठीक है, i+1 में, तो अगर हम प्री कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें वापस कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम i = 1 से लेकर 10⁵ तक मूव करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग दिस एरे। ठीक है, जिससे कि एफिशिएंट हो। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हमने एक कॉइन डाल के सारे लिली निकाल रहे हैं, वो तो ऑप्शन हो ही सकता है, और क्वेश्चन में भी दिया गया है कि नंबर ऑफ कॉइन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ लिलीज। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो एरे है उसको मैं इनिशियलाइज कर सकता हूं फॉर i = 1, i <= 10⁵ एंड i++ आंसर ऑफ i = i। हो सकता है 10 लिलीज है, मैंने एक कॉइन डाल के 10 लिलीज निकाल लिए एक के बाद एक, ये ऑपरेशन परफॉर्म करके, तो ये तो हो ही सकता है। अब एक बात समझो, फॉर i = 2, i <= 10⁵, i++। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मेरे पास i का आंसर कैलकुलेटेड है, समझो अगर मेरे पास i का आंसर कैलकुलेटेड है तो i से मैं कहां जा सकता हूं, 2i में जा सकता हूं, 3i में जा सकता हूं, 4i में जा सकता हूं। इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके पहले मैंने 4 कॉइन डाल दिए, तो वेल ने नोट कर लिया कि i नंबर ऑफ लिलीज है, उसके लिए मिनिमम ऑपरेशन कितने चाहिए वो मुझे पता है। उसके बाद मैं 2 कॉइन डालता रहूंगा तो i लिलीज आते रहेंगे। ठीक है, तो उसकी मदद से 2i, 3i, 4i इन सब लिलीज की वैल्यू भी मिलती जाएगी। तो उनमें हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ i को अपडेट करते जाएंगे ताकि जो भी मिनिमम कॉइन्स वाली पॉसिबिलिटी है वो फाइनली स्टोर हो जाए। मतलब कि फॉर j = 2i, j is less than equal to 10⁵, j++, आंसर ऑफ j equals to मिनिमम
ऑफ आंसर ऑफ जे जो ऑलरेडी वैल्यू है, कॉमा आई से लेके जे तक जाने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे आई की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद ही हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉमा आंसर ऑफ आई प्लस अब मुझे जे तक पहुंचना है, तो सबसे पहले तो मुझे 4 कॉइन चाहिए होंगे नोट करवाने के लिए, सो 4 प्लस जे तक मुझे पहुंचना है, ठीक है, तो कितनी बार मुझे 2 कॉइन्स वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा, डिफरेंस कितना है जे माइनस आई का, इतने कॉइन्स और चाहिए आई से जे तक जाने के लिए। हर एक स्टेप में कितने कॉइन्स ऐड हो रहे हैं आई, क्योंकि वेल ने नोट किया था कि भाई आई कॉइन्स हो रहे हैं, अभी करंटली आई कॉइन्स है, देखो आई इक्वल टू 2, ठीक है, फिर 3 फिर 4 ऐसे होगा, तो j माइनस आई और इसमें स्टेप्स कितने लगेंगे, इतना डिफरेंस है, हर एक स्टेप में आई नंबर ऑफ लिलीज आ रहे हैं, ठीक है, और हर एक स्टेप में 2 कॉइन्स लगेंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा आंसर ऑफ जे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो l इक्वल टू 20 के लिए 5 लिलीज वाले भी कुछ स्टेप हो सकते हैं, 4 लिलीज वाले भी स्टेप हो सकते हैं, 6 लिलीज वाले भी स्टेप हो सकते हैं, उनमें से जो मिनिमम होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने छोटे से बड़े की तरफ क्यों मूव हुए वो भी क्लियर हो गया, ताकि इनिशियली जो सबसे छोटी अगर 1 से लेके आई तक की वैल्यूज प्री कैलकुलेटेड है, तभी मतलब कि मिनिमम कॉइन्स उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है, तभी जाके हम उसको आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने इस तरह से मूव किया। अब तो क्या करना है, हर एक टेस्ट केस में हमें एल दिया गया होगा और आंसर ऑफ एल को सीधा प्रिंट कर देना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो i इक्वल टू 2 है, सॉरी यहाँ पे j प्लस प्लस नहीं होगा, j प्लस इक्वल्स टू i होगा, क्योंकि i मान लो 5 है तो 5 से 10 जा सकते हैं, 15 जा सकते हैं, 20 जा सकते हैं, ऐसे ही जा सकते हैं, इसीलिए j प्लस i। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर i की वैल्यू 2 है तो ये कितनी बार लूप रन करेगा, 10 की पावर 5 बाई 2। अगर i की वैल्यू 3 है तो ये 10 की पावर 5 बाई 3 टाइम्स लूप रन करेगा अंदर वाला। अगर वो 4 है तो 10 की पावर 5 बाई 4, क्योंकि हर एक बार प्लस i हो रहा है, एंड सो ऑन अप टू 10 की पावर 5 बाई 10 की पावर 5। तो इसमें से 10 की पावर 5 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, 1 बाई 10 की पावर ये आखिरी में 10 की पावर 5 कॉमन निकाल देंगे तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 एंड सो ऑन अप टू 1 बाई 10 की पावर 5, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से देखें तो ये जो होता है वो log n होता है, n की वैल्यू 10 की पावर 5 है, तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू 10 की पावर 5 log 10 की पावर 5। और फिर हर एक टेस्ट केस में तो हम इंस्टेंटली ही आंसर दे रहे हैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करके, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।